उपस्थित शिक्षकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, सस्नेह वंदन। मैं रुद्रांश पांडे आप सबका विद्यालय के इस सभागार में स्वागत करता हूँ। जैसा आप सबको विदित ही होगा कि आज कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थी हमारे समक्ष सामूहिक रूप में काव्य पठन करेंगे, जो कि एक प्रतियोगिता का स्वरूप है। हमारे हिंदी साहित्य में कवियों ने विभिन्न विषयों पर कविताएं लिखी। कुछ देशभक्ति से संबंधित हैं, कुछ हमारे नैतिक मूल्यों पर आधारित हैं, कुछ हास्य व्यंग का महत्व दर्शाती है, तो कुछ कविताएं वात्सल्य से परिपूर्ण कोमल भावनाओं को समेटती है। इन्हीं मिले जुले भावों से संबंधित विभिन्न कविताओं के पठन के क्रम में सबसे पहले मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। नन्ही चींटी जब गाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना कभी न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुखिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कभी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नीलैंड को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बात हमें करनी पड़ी, उल्लड़ मुरादाबादी। एक बात हमें करनी पड़ी, रेल की यात्रा, देश सवारियों की मात्रा, पसीने लगे छूटने, हम घर की तरफ लगे फूटने। इतने में एक कुली आया और हमसे फरमाया, साहब अंदर जाना है। हाँ भाई जाना है। अंदर तो पहुंचा दूंगा, पर फीस पूरे 50 लूंगा। सामान नहीं केवल हम हैं। तो क्या आप किसी सामान से कम हैं? हम जैसे तैसे डिब्बे के अंदर पहुंचे। यहाँ का दृश्य तो और भी घमासान था। पूरे का पूरा डिब्बा अपने आप में एक हिंदुस्तान था। कोई सीट पर बैठा था तो कोई खड़ा था। जिसे खड़े होने की भी जगह ना मिली, वो सीट के नीचे पड़ा था। इतने में एक गोरा उछल कर आया और गंजे के सिर से टकराया। गंजा चिल्लाया, यह किसका गोरा है? बाजू वाला बोला, इसमें तो 12 साल का छोरा है। तभी कुछ आवाज हुई और एक बोला, चली चली या अली, काहे की अली, काहे की बली, ट्रेन तो बगल वाली चली। धन्यवाद। चर्चे कब पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। आज हमारी कक्षा 7 द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं श्री श्याम नारायण पांडे जी की महाकाव्य हल्दी घाटी का यह सर, चेतक की वीरता।
रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो गलिक हवा से भाग ली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। वो दौड़ रहा हरि मस्तक, वो दौड़ रहा हरि मस्तक। वो आसमान का घोड़ा था। था यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वो वहीं रहा था यहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहा नहीं। सरपट दौड़ा कर बालों में फंस गया शत्रु की चालों में। बढ़ते नद सा वह लहर गया, फिर गया गया फिर ठहर गया। विकराल व्रज में बादल सा हरि हरि की सेना पर कह गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, हाय टापों से खन गया अंग। मेरी समाज रह गया दम, घोड़े का ऐसा देखना, घोड़े का ऐसा देखना। चेतक पर चढ़ जिसने भाले से दुश्मन संघारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल बिताए थे। झुके नहीं वह मुगलों से, अनुबंधों को ठुकरा डाला। मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला। हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मन ने कोहराम मचाया था। देख वीरता राजपुताने की दुश्मन भी ठर्राया था। बलिदान पर राणा के भारत माँ ने लाल देश का खोया था, लाल देश का खोया था। वीर पुरुष के देवासन पर अकबर भी फपक कर रोया था। भारत माँ का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है। कुंवर प्रताप जी चरणों में सत सत नमन हमारा है, सत सत नमन हमारा है। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, जो एक धर्म रो पालन करे वो है मेवाड़ी सरदार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। साथी हाथ बढ़ाना, जाहिर लुधियाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। फौला ली है सीने अपने, फौला ली है बाहें। हम चाहे तो पैदा करते चट्टानों में राहें। मेहनत अपनी लेख की रखना, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर थी, अब अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच्ची मंजिल, अपना रास्ता ने। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। धन्यवाद। कोई अर्थ नहीं। रामधारी सिंह दिनकर। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका भर गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो
दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे? मैं माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे, शीशों से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे? Hello everyone. I am here to announce the results of the Hindi elocution competition. Not keeping you waiting here for long. Let's have the results. We have it in front of us. Among 6B and 6A, 6B is the winner with 66 marks. 6B is the winner. 6A has got 59.5. I would request monitor of 6B to come up on the stage and collect the prize. And I would request Ms.